हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसिले एजुकेशन में। और बेटा यहाँ हम कर रहे हैं हमारी 4th क्लास की ईवीएस का 9 चैप्टर चेंजिंग फैमिलीज। तो बेटा यहाँ पे शुरू करते हैं कि परिवार कैसे बदलते हैं। चेंज मीन्स बदलना, फैमिली मीन परिवार, परिवारों में बदलाव कैसे आता है। हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ फैमिलीज, कुछ परिवारों की यहाँ पिक्चर्स हैं। दीज आर द फैमिलीज ऑफ निम्मी, निम्मी के परिवार है। और किसके? निम्मी के और तेजरिंग और नाजली, इन तीनों के परिवारों की यहाँ फोटो दी गई है नीचे। लेट अस लुक एट दीज पिक्चर्स, टॉक अबाउट व्हाट वी सी एंड डिस्कस। और देखते हैं कि उन पिक्चर्स में हम क्या देखते हैं, क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ए न्यू अराइवल, देर इज ए ग्रेट एक्साइटमेंट इन निम्मीज फैमिली, निम्मी के परिवार में बहुत ही एक्साइटमेंट है, उत्सुकता है। क्यों? सी हैज ए न्यू बेबी सिस्टर, क्योंकि उसके घर में एक नई बहन आई है, उसकी बहन का जन्म हुआ है, तो सब बड़े ही उत्साहित हैं। ये देखो पिक्चर में निम्मी, उसकी दादी और उसके पापा जा रहे हैं ना यहाँ पे, तो और ये इधर उसकी मम्मी लेटी हुई है, उनके साथ में बेटी भी है ना, तो वो उस नन्ही परी को देख रहे हैं सारे जने मिल। अब इन पिक्चर्स में देखो बेटा, यहाँ पे देखो, अब ये वापस आ रहे हैं, निम्मी की बहन पैदा हो गई तो हॉस्पिटल से वापस जा रहे हैं ये गोद में लेके। ये उनके घर में पहुँच गए हैं, वहाँ पे स्वागत करेंगे। देखो उनके दादाजी भी आगे खड़े हैं ना। तो अब देखते हैं, हु वर द मेंबर ऑफ निम्मी फैमिली बिफोर हर सिस्टर अराइवल, उसकी बेबी सिस्टर आई है, उससे पहले कौन कौन थे, कौन कौन रहते थे? फादर, मदर, ग्रैंड फादर और निम्मी, है ना। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन निम्मीज फैमिली नाउ, अब कितने सदस्य हो गए हैं, काउंट कर लो। फादर, मदर, ग्रैंड फादर, निम्मी और उसकी बहन, तो टोटल हो गए 6। अब आगे अपने पास बेटा, हाउ डू यू थिंक द लाइव्स ऑफ निम्मीज फैमिली मेंबर हैव चेंज्ड आफ्टर द अराइवल ऑफ न्यू बेबी, कि नए बच्चे के आ जाने के बाद निम्मी के परिवार के सदस्यों की दिनचर्या कैसे बदल गई, उनका जीवन कैसे बदल गया। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या पूछ सकते हैं हम, हाउ विल निम्मी स्पेंड हर डे नाउ, अब अपना डे कैसे स्पेंड करती है। सी प्लेइंग विद न्यू बॉर्न बेबी, नई जो पैदा हुई है बच्ची, उससे वो ज़्यादा समय खेल के अपना समय व्यतीत करती है। वट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ, अब नए और कौन से काम उसकी माँ को करने हैं। लुकिंग आफ्टर द न्यू बॉर्न बेबी, कि नए बच्चे की उसको देखभाल करनी है, उसको दूध पिलाना है, उसको नहलाना है, और कपड़े पहनाना है, उसको ज़्यादा समय देना है। देयर विल बी ए चेंज इन डेली वर्क ऑफ निम्मीज फादर, ग्रैंड मदर एंड अंकल विद द अराइवल ऑफ न्यू बेबी, कैन यू टेल। कह रहा है कि चेंज आ गया है निम्मी के पापा, दादी और अंकल की दिनचर्या में नए बेबी के आने के बाद। क्यों, क्या हो गया? अब बेटा उनको जब मम्मी ज़्यादा समय लगाती है बच्चे के पास, तो कुछ घर के काम भी करने होते हैं और वो बच्चे के साथ खेलते हैं, उसमें भी उनकी दिनचर्या बदल गई है। कुछ समय वो न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी निकालते हैं। अब आगे पूछ रहा है, हैज ए स्मॉल ब्रदर और सिस्टर बीन बोर्न इन योर होम और इन एनी हाउस इन योर नेबरहुड, कि तुम्हारी पड़ोस में या तुम्हारे घर में कोई नया बहन या भाई आया है क्या। तो बेटा लगभग पड़ोस में या घर में कहीं तो आ ही जाता है। आया है तो तुम्हें यस लिखना है, नहीं तो नो लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है यस। हाउ डज इट फील टू हैव ए न्यू बेबी एट होम, घर में नए बच्चे के आने पर क्या होता है। दे फील हैप्पी, बहुत खुश होते हैं लोग। हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड इट एट होम विद न्यू बॉर्न बेबी, नए बच्चे पैदा हो जाने से क्या चीज़ें बदल जाती हैं परिवार में। तो बेटा इसका आंसर मैंने ये नीचे करके लिखा है, वहाँ जगह कम थी। ऑल फैमिली मेम्बर्स बिकम बिजी विद न्यू बॉर्न बेबी, नए बच्चे के साथ सब बिजी हो जाते हैं, पूरा दिन उसको खिलाने में या भाई उसके साथ खेलने में, उसको उसके काम करने में बिजी हो जाते हैं। फाइंड आउट ऑल द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर होम और इन द होम ऑफ ए रिलेटिव, कि जो तुम्हारे परिवार में या तुम्हारी रिश्तेदारी में कोई नया बच्चा पैदा हुआ है तो उसको देखो और उसकी क्या क्या दिनचर्या उसके बारे में जो पूछा गया है वो
लिखो। तो यहाँ पे है व्हेन वाज द बेबी बोर्न, कब पैदा हुआ। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा 1 मंथ एगो। आपको जो भी उसका टाइम हो उसे बता देना भाई कितने समय पहले पैदा हुआ था। इज द बेबी ए बॉय ए गर्ल, गर्ल है कि बॉय है, गर्ल। हाउ आर यू रिलेटेड टू हर, तुम उससे कैसे रिलेटेड हो। भाई वो मेरे नेबर का है, मैं उससे कोई मेरा उसका रिश्ता नहीं है। वेयर वाज द बेबी बोर्न, बच्चा कहाँ पे पैदा हुआ था। इन हॉस्पिटल, तो बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। हु डज द बेबी लुक लाइक, बच्चा किस जैसा दिखता है, अपनी मदर जैसा। कोई भी जैसे भी दिखता हो, कोई पापा जैसा, कोई दादी जैसा। तो मैंने यहाँ लिखा है हर मदर। सी इज द, वट इज द कलर ऑफ हर हेयर, बालों का रंग ब्लैक। वट इज द कलर ऑफ हिज या हर आइज, आंखें कैसी हैं, उनका कलर कैसा है। वो भी मैंने यहाँ पे ब्लैक ही लिखी है। ब्लू भी, ये सॉरी बेटा ब्राउन भी होती हैं, बाल भी ब्राउन हो सकते हैं, किसी की आंखें भी ब्राउन हो सकती हैं। डज द बेबी हैव एनी टीथ, 1 महीने के बच्चे के कोई दांत नहीं होते, इसलिए मैंने लिखा है नो। व्हाट डू वी फीड द बेबी विद, बच्चे को क्या खिलाते हैं। जब 1 महीने का बच्चा है तो वो अपने माँ का ही दूध पिएगा, वो बाहर की और कोई चीज़ें नहीं खाता। व्हाट इज द बेबीज लेंथ, और बच्चे की लेंथ कितनी है, कितना लंबा है वो। अप्रोक्सीमेटली 1 फीट, 1 फीट के आसपास है। थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। अब आगे है हाउ मैनी आवर्स ए डे डज द बेबी स्लीप, एक दिन में बच्चा कितनी घंटे सोता है। तो बेटा लगभग 16-17 घंटे बच्चा सोता है, ज़्यादा भी सो सकता है, बहुत ज़्यादा समय सोता है बच्चा। व्हाट डिफरेंट साउंड से डज ए बेबी मेक, कि बच्चा किस तरह की अलग अलग आवाज़ें निकालता है। बेटा वो बोलता थोड़े ही है, तो वो रोता है। सी क्राइज एंड मेक डिफरेंट साउंड, रोती है और वो अलग अलग आवाज़ें निकालती है। हु डज द बेबी स्टे विद मोस्ट ऑफ टाइम, अधिक समय किसके साथ रहता है वो बच्चा। जो लड़की मैंने कहा है पैदा हुई है बेटा, वो अपनी माँ के पास रहता है। छोटा बच्चा ज़्यादा समय तक माँ के पास ही रहता है। स्टिक ए फोटोग्राफ ऑफ बेबी और ड्रॉ ए पिक्चर इन योर नोटबुक, कह रहा है कि या तो बच्चे की फ़ोटो चिपकाओ या फिर पिक्चर बनाओ। छोटा बच्चा जो पैदा हुआ होता है, ये नहीं कि पढ़ते हुए कि लिख दो तुम बना दो यहाँ पे, नहीं, वो पिक्चर तुम्हें चिपका लेनी है। तेजरिंग फादर रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस, अब तेजरिंग के पापा को एक लेटर मिलता है उसके ऑफिस की तरफ से। द लेटर सेड दैट ही वाज बीइंग प्रमोटेड, कि उसका प्रमोशन हो गया है, उसकी उन्नति हो गई है। एंड वट वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी, और इसके लिए उसको दूसरे शहर में जाना होगा। उसका प्रमोशन हो गया है तो उसको दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाएगी, इसलिए वहाँ जाना है उसको। When Tejring father showed her letter, the letter to his family, तो देखो पिक्चर में लेटर दिखा रहा है ना वो, कि अपने परिवार के सदस्यों को लेटर दिखा रहा है। हाउ डू यू थिंक द डिफरेंट मेंबर्स वुड हैव फेल्ट, अलग अलग लोग क्या सोचेंगे। भाई बच्चे लोग तो खुश हो जाएंगे, चलो पापा जा रहे हैं तो हमें भी घूमने का मिलेगा। लेकिन जो उसके तेजरिंग के पेरेंट्स हैं वो थोड़ा, तेजरिंग के जो दादा दादी हैं वो थोड़ा उदास ही हो जाएंगे कि भाई हमें वहाँ पे बच्चे चले जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे, है ना। कुछ और भी सोचते हैं, ये तुम अपने हिसाब से भी सोच सकते हो इसके बारे में, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे है हु फ्रॉम तेजरिंग फैमिली विल लिव विद हिज फादर एट द न्यू प्लेस, अब वो अलग शहर में जाएंगे, अलग स्थान पे, तो तेजरिंग के पापा के साथ कौन कौन जाएगा। विच स्कूल विल तेजरिंग गो टू नाउ, अब कौन से स्कूल जाए, कौन कौन जाएगा। तो बेटा उसके तेजरिंग के मम्मी पापा, तेजरिंग यही जाएंगे उसके साथ, दादा दादी तो गांव में रह जाएंगे। विच स्कूल विल तेजरिंग गो टू नाउ, अब वो कहाँ जाएगा, इस स्कूल में आएगा क्या पढ़ने, नहीं, जिस शहर में जा रहा है वहीं के स्कूल में वो पढ़ने जाएगा। विल ही हैव न्यू फ्रेंड्स, क्या उसके नए मित्र होंगे, नए स्कूल में जाएगा तो नए मित्र तो बनाएगा ही। यस। हैज एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू ए न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क, क्या तुम्हारे परिवार में कोई सदस्य काम के चक्कर में दूसरी जगह पे गया है, कि काम मिल गया दूसरे शहर में और वहाँ पे चला गया कोई। यस माई अंकल, मतलब जब उनको काम मिला है मेरे अंकल को तो वो वहाँ पे चले गए हैं।
व्हाट डू यू फील अबाउट दिस चेंज, इस चेंज के बारे में तुम कैसा महसूस करते हो। ये जो परिवार छोटा हो जाता है, इधर उधर चले जाते हैं, तो उसके बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं, कैसा महसूस करते हो, ये बताना है। वी फील सैड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हम उदास हो जाते हैं। मुझे तो अच्छा नहीं लगता कोई अपने परिवार से दूसरी जगह पे चले जाए और दूर अलग रहें। अब आगे है, इज देयर एनीवन इन योर क्लास और स्कूल हु हैज़ कम टू योर स्कूल फ्रॉम अदर प्लेस, अब कि तुम्हारी क्लास में या तुम्हारे स्कूल में कोई और बच्चा है जो कि दूसरी जगह से आया है। तो बेटा जहाँ से भी आया है वो तुम यहाँ पे लिख देना भाई। कोई दिल्ली से आया है, बनारस से आया है, बॉम्बे से आया है, दूसरे गांव से है, कहाँ से आया है, ठीक है। वट वाज हिज एंड हर ओल्ड स्कूल लाइक, उसका पुराना स्कूल किस जैसा दिखता था, कैसा था बेटा। उसका जो पुराना स्कूल था वो हमारे इस नए स्कूल जैसा ही था, क्योंकि वहाँ भी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ रही थी। ये हमने लिखा है, अलग भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है यही आंसर रहेगा। व्हाट डज ही सी फाइंड डिफरेंट ईयर, और अलग क्या मिला, तो अलग जगह पे जाएंगे तो अलग लोग, डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट यूनिफॉर्म होती है, मतलब अलग ही ड्रेस होगी। डज ही और सी लाइक द चेंज, क्या वह या वह को लड़का है लड़की जो भी है वह इस चेंज को पसंद करता है, उसको अच्छा लगा। तो बेटा थोड़े दिनों के लिए तो नहीं लगता, उसके बाद तो अच्छा लगता है ना। यस, अब उसको अच्छा लगता है। तो बेटा इसी के साथ अपना ये लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं, और बाकी का जो पोर्शन है वो पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।